दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी और विचार आपका में स्वागत करते हैं। और रही बात जैसे भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी आप लोगों के बीच में हमेशा से देने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों को बड़े आसानी के साथ प्रोवाइड कराया जा सके। प्रयास यही रहता है, कोशिश यही रहता है। तो ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे जो इस लाइन में वर्क करते हैं, मीडिया लाइन में, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, जो जिनके पास कॉन्फिडेंस है, काफ़ी दिनों से वर्क कर रहे हैं, तो उनसे कुछ बातें जो होती हैं हम आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं और कुछ तजुर्बा जो कॉन्फिडेंस होता है शेयर करते हैं। तो हमारे बीच में आज बैठे हैं मैथिली के सुपरस्टार जिनका नाम है बंसीधर चौधरी, जिनके गाने पर आप पता नहीं कितनी बार नाच चुके होंगे, डीजे पर बजता होगा, तमाम फंक्शन प्रोग्राम में आप सुनते होंगे। तो इन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे और कुछ खास जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो बंसीधर चौधरी जी, स्वागत है आपका बीसीटी और विचार आपका में। प्रणाम। सबसे पहले आप जितने भी हमारे दर्शक भाई बीसीटी विचार न्यूज़ देख रहे हैं सबको प्रणाम। अच्छा, बंसीधर चौधरी, जैसे जो अपना ये चैनल है, जो हमारे ऑडियंस हैं, ढेर सारे देखने वाले दोस्त हैं, ज़्यादातर भोजपुरी, मैथिली, अंगिका से रिलेटेड यानी मैकिंग से रिलेटेड राइटर, सिंगर, एक्टर, डांसर, यही सब लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम आपसे स्पेशल जानना चाहेंगे एक सलाह के तौर पर, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका शुरुआत कैसे हुआ और कितना स्ट्रगल किए यहाँ तक पहुँचने के लिए? अब स्ट्रगल की बात रहा तो शुरुआती दौर में हर आदमी को थोड़ा परेशानी होता है, बहुत सारा परेशानी से झेल झाल कर कुछ भी, मतलब स्ट्रगल के मामले में तो काफ़ी होता है। उसके बाद भी कुछ। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहरसा के रहने वाले हैं। अच्छा, जैसे हमारे बहुत ढेर सारे दोस्त आते हैं काम करने, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, यानी कि घर का जो सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके घर वाले या आपके फैमिली वालों ने कितना सपोर्ट किया? पहले तो कुछ सपोर्ट नहीं किया, बट जब गायकी शुरू किए तो फिर सुनकर सपोर्ट धीरे धीरे किया। तो क्या कौन सा वो सॉन्ग था जो आपने, मतलब आपका वो सॉन्ग जो पहली बार मार्केट में आपको कुछ पहचान दिलाया, मतलब चला हो लोगों के बीच में? हाँ, एक सॉन्ग हम गाए थे, मैंने फर्स्ट एल्बम जो था ना मेरा, उसी में गाए हैं। तो उसी फर्स्ट एल्बम का ही गाना एक बज गया था। तो शायद वही गाना से हमको भी थोड़ा हिम्मत बना के नहीं गाना चाहिए, तो गाए हैं। एक गाना है कि अरे चढ़ल जवानी छौए बरो बनाइले आ तबे सूरतिया खिलतौगे, भोला बाबा के जलवा चढ़ाई में तनी मन दुल्हा मिलतौगे। ये हम सावन के तौर पर गाए थे, बट ये सावन में भी चला और लोकगीत की तरह भी मतलब चला है। मतलब दोनों तरह से लोगों ने सुना, साउंड पे या डीजे पे। हाँ, जिसको जिस तरह से आया वो सुना अपना। अच्छा। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर दिल्ली की मार्केट, पटना, बनारस, मुंबई के मार्केट में मैंने देखा है कुछ सिंगरों के जो काम करने के तरीके होते हैं और कंपनियों के जो मेल जोल होते हैं, तो आपस में असमंजस बैठाने का जो तरीका होता है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि बहुत से सिंगर परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। नहीं तो जैसे मैनेजमेंट जो होता है एक दूसरी कंपनी, मान लिया आप एक कंपनी से गाना गा रहे हैं, हाँ। मान लिया जेके यादव से आप हिट चल रहे हैं, अगर आप अदर कंपनी के लिए गाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या तरीका होता है उसका? क्या तरीका होता है? गाना गाते हैं, कंपनी से आता है गाना, सब क्या मैनेजमेंट, कंपनी खुद मैनेजमेंट करते हैं। तो सिंगर है तो सिंगर सब गाते हैं, मैनेजमेंट तो कंपनी करते हैं। अच्छा। एक सवाल और हमारे माइंड में है, बहुत से लोगों का मानना होता है, हमारे बहुत से सिंगर आते हैं और वो कहते हैं कि स्टार जो है कंपनियां बनाती हैं। इस पर आप क्या कहोगे एक सिंगर होने के नाते? नहीं, देखिए आप, ये थोड़ा कोई मतलब हुआ कि कंपनियां स्टार बनाते हैं। अगर हमको गाने का ढंग नहीं है, अगर कोई कंपनी हमको स्टार बना दे तब न मानेंगे कि कंपनी हमको स्टार बना दिया। इसमें दोनों आदमी का कुछ न कुछ हाथ रहता है। जो अच्छा गाता है, बहुत सारा तो ऐसा होता है कंपनी की, कोई सिंगर अगर अच्छा गाता है उस पर विशेष करके ध्यान नहीं देता है, तू भी बेचारा गाते गाते अपना परेशान होकर फिर बैठ जाते, क्या करेंगे। और एक
कोई भी कंपनी ऐसे होते हैं कि जो अच्छा गाते हैं उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो जहाँ तहाँ कंपनी और सिंगर दोनों में एक बराबरी का हिस्सा है। मतलब मैनेजमेंट जो है दोनों को हाँ। देखना चाहिए बराबर का। जी। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो अभी आपका आने वाला हो बेटर, मतलब मस्त एकदम बढ़िया प्रेजेंट टाइम में? अभी तो कह नहीं सकते हैं, काहे कि अभी हम दिल्ली हैं, बिहार से आए हैं। अब देखते हैं, काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन ऐसा गाना होता है तो वो खुद यूट्यूब पर आएंगे तो खुद ही सुन लेंगे। अच्छा, पब्लिक सुनती है, पब्लिक का अपना नज़रिया है सुनने का, अपना मिजाज है, जो पसंद आ जाता है वो वायरल हो जाता है, हिट हो जाता है। आपका अपना गाना कोई आपका बहुत मतलब पसंद का कोई गाना है जो हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? हाँ, ये गाना हम गाए थे, देवी गाना है, बहुत अच्छा लगा। छठ माई गाए थे कि अरे कि साले साले पूजा के लिया साजा के सपना माहे रोवे छै नयनमा लालनमा बिना सुना लगे छै अंगनमा। देवी गीत है, छठ माई का गीत है। ये काफ़ी अच्छा लगा और गाते समय तो फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा था, जब मिक्स करके निकाले तो बहुत अच्छा लगा था। पब्लिक सब भी बहुत काफ़ी अच्छा पसंद किए गाने को। अच्छा, एक सवाल हम करना चाहेंगे मैकिंग से रिलेटेड है, यानी कि बनाने से संबंधित है। दिल्ली, पटना, बनारस, मुंबई मैकिंग का हब है भोजपुरी लोकगीत अंगिका मैथिली का। तो मतलब बनाने से रिलेटेड, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग से रिलेटेड, तो सबसे बेटर रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है? पटना में, मुंबई में, दिल्ली में या बनारस में? वो करने ऊपर निर्भर है। अगर हम खेते में जाकर बढ़िया कर लेंगे तो हमको दिल्ली और मुंबई क्या जरूर? वो करने पर निर्भर होता है, बाकी काम हर जगह अच्छा होता है। अच्छा जी। तो चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे दोस्तों से? और हम कहना चाहेंगे यही कि हमारे BCT विचार न्यूज़ को जितना भी आदमी देख रहे हैं हमको, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक शेयर करें।